एवरीवन, फिजिक्स की वाइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कुलाम्स लॉ के बारे में देखा था और हमने डिफाइन भी किया था कि जो हमारा कुलाम्स फोर्स है किसी वैक्यूम में या फिर एयर में, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं और इसी के साथ साथ हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर बात करें, बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं, एक टर्म ही एक तरह से मानेंगे कि अच्छा कंसेप्ट है ये भी, कि अगर हमने अभी देखो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वैक्यूम में रख के किया था, बट अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट किसी मीडियम में रख के करें, सपोज हमने कोई एक मीडियम लिया, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट से के है और हमने यहाँ पे इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो हम लोग फाइंड करते हैं। लेट से Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से R है। तो देखिए, जो K है वो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, जिसको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो क्लियरली अगर यहां से देखा जाएगा तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां से यदि हम लोग फोर्स इन एनी मीडियम निकालेंगे तो आप लोग बताइए कितना आएगा। क्लियरली ये दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेट्स से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और लेट्स से ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर हम लोग यहां से Fm अपॉन F वैक्यूम निकालें, मतलब फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम निकालें, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो कट जाएगा और 1/4, तो ये सिंपली आपका 1/एप्सिलॉन आर बचेगा। और एप्सिलॉन आर खुद किसके बराबर है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है, K इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/K के बराबर आ गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा फोर्स है किसी मीडियम में वो क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम बाई K, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर कभी आपको कोई बोले कि हमने एक्सपेरिमेंट किया किसी मीडियम में, तो वो क्या होगा, इट इज सिंपली फोर्स इन एयर बाई के। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब एयर और वैक्यूम जनरली हम लोग दोनों का ही एप्सिलॉन नॉट ही मानते हैं, परमिटिविटी दोनों का ही एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, इसीलिए चाहे वैक्यूम बोलो चाहे एयर बोलो सेम चीज होगा। बाय द वे, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ओके, सो आवर सेकंड प्रॉपर्टी इज एक्शन रिएक्शन पेयर। इसके बारे में मैंने जिक्र भी किया था। एक्चुअली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड एवरीवेयर, काइंड ऑफ एवरीवेयर। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करें तो बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा। सपोज ये Q1 है एंड लेट्स से ये कोई Q2 है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इन दोनों के बीच में लेट्स से कोई डिस्टेंस है, तो अगर Q1 Q2 पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, लेट्स से मैं बोल दूं इसको कोई F का फोर्स लगा रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे Q1 पे भी लगेगा। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भैया, ये वैलिड है, यस ये वैलिड है एंड ये हर जगह वैलिड होता है। नेक्स्ट, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात सुनिएगा आप, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, लेट से ये है और इसको मैं बोल दिया Q1 और इसको मैं बोल दिया Q2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि R है, तो बिल्कुल आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई K इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा, हाँ सर ये फॉर्मूला वैलिड है। तो सर ये बताइए, यदि एक चार्ज पार्टिकल तो आपने ये बोल दिया कि Q1, और लेट से ये कोई एक लीनियर चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी लेट से मैंने बोल दिया लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बोलोगे कि सर क्या यहां भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, दैट इज लैम्डा मतलब क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। लैम्डा मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो बेसिकली इसका चार्ज क्या होगा, लैम्डा एल। तो क्या यहां पे आप डायरेक्टली के Q1 Q
भाई अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से सेंटर है, इसका जो सेंटर उसके बीच का दूरी लेट से आर है, तो के Q1 Q2 Q बाई आर स्क्वायर आप लगा दोगे? बोलूं कभी नहीं लगाऊंगा, दिस इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज कुलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। भैया पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगाइएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। yes, it is very important, it is a central force। सर सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि ये हमेशा सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है यहाँ पे, दैट इज अगर मान लीजिए ये कोई रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स से दिस रिंग इज पॉजिटिवली चार्ज, और एक इसके सेंटर से, इसके ये सेंटर है रिंग के सेंटर से जस्ट कुछ दूरी पे मैंने लेट्स से ये जो भी दूरी है z, उसमें हमने कोई एक चार्ज पार्टिकल रखा है Q। तो भैया ये जो कुलाम्स फोर्स लगेगा ये इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रहा? इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल्स। सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगता है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग बचपन में सुने होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि बेसिकली जो फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिपेंड्स, DEPN, भाई स्पेलिंग तो गलत गलत गजब ही गलत होता है। डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है? तो हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है अगर उसके द्वारा किया गया वर्क डन सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो किस रास्ते को फॉलो करते हुए पहुंचा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास मान लो कुलाम्स फोर्स है, तो सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए और बी से चाहे आप ये रास्ता फॉलो करके ले जाओ चार्ज पार्टिकल को, चाहे ये रास्ता फॉलो करो, चाहे ये रास्ता फॉलो करो, दैट इज ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया मान लो, और ये थर्ड हो गया। तो भैया वर्क डन अक्रॉस फर्स्ट पाथ विल बी इक्वल टू वर्क डन अक्रॉस सेकंड पाथ विल बी इक्वल टू वर्क डन अक्रॉस थर्ड पाथ। समझ में आ रहा? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उसको पाथ से मतलब ही नहीं है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है। ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में डालते हैं। एंड यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कुलाम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके पहले कुछ न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।